यस बच्चों, लास्ट क्लास में हम डिस्कशन किए थे इंट्रोडक्शन टू व्हाट न्यूक्लियाई। ओके, लास्ट क्लास में हम चालू किए थे न्यूक्लियाई चैप्टर। ओके, इसमें क्या क्या कवर किए थे हम? इंट्रोडक्शन, राइट। इंट्रोडक्शन में क्या देखे थे? एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन कैसे करने का ये टॉपिक कवर किया था लास्ट क्लास में। ये बताया था कैसे रिप्रेजेंट करोगे। कोई भी एलिमेंट रहेगा, इधर नीचे क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर रहेगा। वेरी गुड। इधर मास नंबर रहेगा, इधर क्या रहेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज a माइनस जेड रहेगा। एक लास्ट क्लास में देखे थे। उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई देखे थे, राइट। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई देखे थे। तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई कितने टाइप्स है? 4 टाइप्स था। ओके, ये भी लास्ट क्लास में मैं डिस्कशन किया हूँ। 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। व्हाट आर दोस? यस, हाँ, कौन सा है? आइसोटोप्स, आइसोबार, वेरी गुड, आइसोबार्स। नेक्स्ट आइसोटोन्स, आइसोटोन्स, एंड फोर्थ वन यू हैव आइसोमर्स। ओके, सो ये भी पूरा आपको बताया था विथ एग्जांपल्स। ओके, आइसोटोप्स बोले तो क्या रहेगा? सेम नंबर ऑफ, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ओके, और आइसोबार्स बोले तो क्या रहेगा? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोन्स बोले तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहेगा। वैसे न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। आइसोमर्स बोले तो सब कुछ सेम रहेगा बट डिफरेंट रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टीज रहेगा, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी रहेगा। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ व्हाट? न्यूक्लियाई। ओके, ये सब लास्ट क्लास में पूरा डिटेल स्टडी किए विद एग्जांपल्स। ओके, सो टुडेस क्लास वी हैव दैट इज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ओके, राइट। सो टुडेस क्लास is related to what? Binding energy. Yes, see. Okay, write the heading binding energy. Binding energy. Okay, yes. Okay, हाँ, एनर्जी के ओके कुछ एक्सप्रेशंस दिया है आइंस्टीन ने। ओके, एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके, बाय आइंस्टीन। व्हाट इज दैट एक्सप्रेशन? नॉर्मली कोई भी एनर्जी जो रहेगा उसको आप कैसे इंडिकेट करोगे? आइंस्टीन ने दिया है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ओके, ये इक्वेशन के ऊपर मूवी भी आ चुका है। ओके, इंग्लिश में मूवी भी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, मूवी भी। ओके, सो दिस इज द एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, गिवन बाय व्हाट? आइंस्टीन। आइंस्टीन ने ये एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन दिया है। ओके, सो सिमिलरली ऐसी आपको बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो भी आपको यही फॉर्मेट में मिलेगा। ओके, फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस। ओके, सो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? ओके, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? यस, एनीवन? यस, नो आइडिया? यस, सी व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट ओके energy required to hold okay all nucleons inside the nucleus, okay. So this is the binding energy definition. Okay, definition क्या है? Energy required to hold all nucleons inside the nucleus. Nucleus के अंदर क्या रहेगा? Yes. So this is your nucleus. Okay. So nucleus के अंदर प्रोटॉन भी रहेगा, उसके साथ न्यूट्रॉन भी रहेगा। ये इनको ही क्या बोलते हैं? पूरा न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ओके, इसको ना पकड़ के रखने के लिए आपको कितना एनर्जी लगेगा उसको ही क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ओके, उसको ही बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ओके, सो अदरवाइज वन मोर डेफिनेशन आल्सो यू कैन राइट। ओके, सो दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द ओके न्यूक्लियस। ओके,
बोले तो न्यूक्लियस को कितना एनर्जी लगेगा वो सब न्यूक्लियस को पकड़ के रखने के लिए, उतना ही एनर्जी आपको कब लगेगा, उसको ब्रेक करने के लिए। ओके, वही एनर्जी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। ओके, सो आपको उसको पकड़ के रखने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, उसको ब्रेक करने के लिए भी आपको कितना लगेगा एनर्जी, उतना ही लगेगा। उसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। ओके, राइट। इसके साथ ओके, हाँ, अब बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। ओके, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला इज गिवन बाय सिमिलर टू आइंस्टीन इक्वेशन। क्या है, मास इनटू ओके स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है, राइट। सेम टू सेम यही फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा, मास इनटू व्हाट, c स्क्वायर। ओके, नाउ दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, व्हिच मास, न्यूक्लियस मास। ओके, न्यूक्लियस का मास आप कैसे लिखोगे इसका। ओके, सो दिस वन यू कॉल इट एज, ओके कैसे लिख सकते हैं बोले तो मास की जगह इधर, सो मास ऑफ यस, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है इसमें, कितना प्रोटॉन्स है, मतलब कोई भी एलिमेंट आप उठा सकते हैं, कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेगा बोले तो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको क्या बताता है, कोई भी एलिमेंट में कितना प्रोटॉन्स है आपको बताएगा। ओके, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी ऑलवेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो Z इनटू इतना नंबर ऑफ क्या रहेगा आपको, प्रोटॉन्स रहेगा, राइट। ZMP ओके प्लस और इसमें कौन रहेगा, और न्यूट्रॉन भी रहेगा। न्यूट्रॉन कितना रहेगा कोई भी एलिमेंट में, नॉर्मली नहीं, जनरल एक्सप्रेशन A माइनस Z रहेगा, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। A माइनस Z नंबर ऑफ क्या रहेगा आपको, न्यूट्रॉन रहेगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन, उनके मास। ओके, उसके साथ माइनस इंडिविजुअल मासेस। ओके, दैट इज Mp प्लस Mn। So this is the mass, this is the binding energy formula। ये क्या है, binding energy का formula है। Okay, let me write once again। Okay, I will write clearly। Okay, let me write। Okay, so we'll write clearly। Binding energy is equal to, please remember this formula, आपके नीट के लिए हेल्प हो जाएगा। ZMP, MP is nothing but mass of proton। Okay, plus प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कितना रहेगा, A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज इस इनके मास माइनस इंडिविजुअल मास। ओके, दैट इज ऑफ Mp प्लस Mn। ओके, और मास के साथ आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, c स्क्वायर। सो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला, ये रहेगा बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला। ओके, वेयर Z इज नथिंग बट व्हाट, Z बोले तो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, A माइनस Z बोले तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वेरी गुड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, और Mp बोले तो मास ऑफ प्रोटॉन, ओके, एंड Mn इज नथिंग बट mass of neutron, okay। So this is the binding energy equation, ZMP plus A minus Z into Mn। okay, this is number of neutrons और उनके mass minus Mp plus Mn into c square। So like this you have to write the binding energy equation। and what about binding energy, उसका meaning क्या है, the energy required to hold all nucleons inside the nucleus, otherwise energy required to break the nucleus। okay, that energy we call it as a binding energy। okay, और इसके साथ binding energy पर न्यूक्लियन बोले तो क्या है। okay, so take it as a note। okay, अगर आप binding energy पर न्यूक्लियन बोल रहे हैं, okay, binding energy पर न्यूक्लियन बोले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखोगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज नथिंग बट व्हाट, बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर, राइट। पर न्यूक्लियन, राइट, इट इज नथिंग बट मास नंबर। ओके, बोले तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है, ओके,
इसको क्या करेंगे, शॉर्टकट करेंगे। ये जो जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम पी प्लस एम एन है ना, इसको ही बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। ओके, इसको क्या बोलते हैं, पूरा मास डिफेक्ट बोलते हैं। मास डिफेक्ट को क्या करेंगे, डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, डेल्टा एम इज इक्वल टू व्हाट, E इज इक्वल टू व्हाट, mc स्क्वायर, राइट। यही फॉर्मेट में आपको लिखना है। इधर m बोले तो ये है पूरा मास, राइट। सो ZMP प्लस A माइनस Z इंटू mn माइनस MP प्लस mn, ओके, माइनस MP प्लस mn, उसको क्या कहेंगे, मास डिफेक्ट। डेल्टा m इज इक्वल टू ZMP प्लस A माइनस Z इंटू mn माइनस MP प्लस mn, ओके। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा m को क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। यस, मास डिफेक्ट बोलते हैं। प्लीज रिमेंबर, अगर आपके क्वेश्चन में मास डिफेक्ट पूछे तो उसको सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई मत करो। ओके, सो प्लीज रिमेंबर डेल्टा m इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम पी प्लस एम एन। ओके, इसको ही बोलते हैं मास डिफेक्ट। व्हाट इज मास डिफेक्ट, मास में कुछ तो डिफेक्ट होगा, राइट। अभी देखिए, अभी आपके सामने एक पत्थर है 50 kg का, ओके, वो स्टोन का वेट टोटल मास कितना है, 50 kg। उसको आप क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ओके, ब्रेक करने के बाद दो मास हो गया, राइट। तो दो मास हो गया, वो दोनों मास को उठा के उनके मास चेक किए तो वो 50 kg रहेगा क्या, रहेगा क्या, नहीं। ओके, इट माइट बी 49.9 हो सकता है, लेकिन आपको 50 नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ओके, देन वो पॉइंट जो है वो किधर गया, तो कहीं तो मतलब जब आप उसको ब्रेक कर रहे तो उस टाइम एनर्जी के फॉर्मेट में गया। ओके, वो जो मास गायब हुआ है, मास है ना, उसको ये क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। नाम ही बता रहे, मास डिफेक्ट मतलब गायब हुआ है। ओके, वो क्या होता है, एनर्जी के फॉर्म में जाता है। ओके, सो दिस वन, इसको क्या बोल सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर लिखो। ओके, सो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। अब इसको चाहे तो आप कैसे लिखोगे, बाइंडिंग एनर्जी को डेल्टा m इनटू सी स्क्वायर लिख सकते हो। वेयर डेल्टा m इज नथिंग बट व्हाट, मास डिफेक्ट। डेल्टा मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये वाला, राइट। समझ में आया। ओके, अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोले तो क्या रहेगा, बाइंडिंग एनर्जी को क्या करो, एटॉमिक मास नंबर जो है उससे डिवाइड करो। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा m इनटू सी स्क्वायर, इसको डिवाइडेड बाय मास नंबर करो, यही आपका रहेगा बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आया। ओके, सो दिस इज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला। ओके, इसका ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस दिस वन, मास नंबर। ओके, दिस ग्राफ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्राफ भी प्रीवियस क्वेश्चन है। ओके, प्लीज नोट डाउन ग्राफ। ओके, you have now next you have graph. Okay, ये ग्राफ भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, एंड प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। हो गया, यस, राइट। समझ में आ रहा है, ओके, यस। ओके, ये ग्राफ भी प्रीवियस क्वेश्चन है। ओके, राइट, दैट इज ऑफ ग्राफ get like this. Here we go, binding energy, not binding energy, binding energy per nucleon, okay, versus atomic mass number. Okay, you have atomic mass number. Okay, इधर आपको मिलेगा मास नंबर। ओके, यू विल गेट लाइक अ ग्राफ। ओके, 50 100 फॉर्मेट में डाले। ओके, मास नंबर्स टेक इट एज 50 100, ओके, 150 200 250 like this. Okay, here you have graph directly, take it as 2 4 6 8 like this. Okay, so it is in mega electron volt. Okay, ये जो एनर्जी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा है। ओके,
सो इसका जो ग्राफ आएगा लाइक दिस, तो बोला है like this, you get graph. Okay, so this is the nature of graph of what? Binding energy per nucleon versus atomic mass number. Okay, this is this question. ये जो nature of graph है ना, ये question ही आपको previous में पूछा है. Okay, ये जो peaks आएगा ना आपको ऐसे peaks, these are of stable. Okay, stable रहेगा. Okay, ये पिक्स आता है ना वो क्या है? स्टेबल है. राइट. और इसके बाद इसमें आपको ऑक्सीजन को 8 दिया है. ओके, ये ग्राफ में ना आपको बाइंडिंग एनर्जी जो आएगा नॉर्मली एवरेज लिया है तो आपको कितना आता है बोले तो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन होता है. 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, दिस इज द एवरेज ग्राफ. ओके, हर एक एलिमेंट पूरा पीरियोडिक टेबल में जो है एलिमेंट्स लिए ना उसमें आपको एवरेज कितना आता है? 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है. ओके, राइट डाउन. हाँ, इसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा एलिमेंट को बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है बोले तो प्लीज रिमेंबर हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी इज फॉर. ओके, हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी आयरन को है. ओके, बाइंडिंग एनर्जी इज फॉर आयरन. हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी किसका है? इज फॉर आयरन. ओके, आयरन को. इसका मास नंबर कितना है? 56. ओके, सबसे ज्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी किसका रहेगा बोले तो आयरन का है. ओके, कितना है बोले तो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज आल्सो प्रीवियस क्वेश्चन नीट में आया है. ओके, हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी किसका है? आयरन का है. ओके, कितना है उसके लिए? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, और ये जो मास नंबर जो है, ओके, मास नंबर जो रेंज है, ओके, इन बिटवीन 40 टू 120. मास नंबर रेंज किधर से किधर? 40 से 120 के रेंज में जो मास नंबर आता है ना वो न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी नियरली. ओके, कितना है बोले तो नियरली यू हैव 8.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस पॉइंट आल्सो रिमाइंडर. ओके, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसके पास है? आयरन के पास. ओके, दैट इज ऑफ 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, और 40 से 120 के रेंज में जो बीच में है ना 40 से 120 के बीच में उनके पास है नियरली 8.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. राइट. सो दीज आर द important points related to what? Binding energy. Okay, yes. Okay, ये जो स्टार्टिंग में जो पीक आएगा ना वो सब आपको क्या बताता है? ये जो पीक्स आते हैं ना ऐसे पीक्स वाले जो है वो क्या आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं? स्टेबल एलिमेंट्स. क्या है? ओके, यस. इज इट कमिंग आउट? आ रहा है ना? यस. हाँ, ओके. आपको पीक्स क्या बता रहे हैं? आपको बता रहे हैं स्टेबिलिटी. ओके, आपको बता रहे हैं स्टेबिलिटी. ओके, यस. दिस इज अबाउट व्हाट? बाइंडिंग एनर्जी. ओके, बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट के रिलेटेड. ओके, प्लीज रिमेंबर दैट पॉइंट. व्हाट विच वन? बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला याद रखो. ओके, और इसका नेचर ऑफ ग्राफ ऐसे आएगा. सबसे ज्यादा किसका है बाइंडिंग एनर्जी? आयरन का है. कितना है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, और एवरेज लिए तो नॉर्मली 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रहेगा. ओके, सबसे ज्यादा है 8.8. ओके, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका है? आयरन का है. दैट इज ऑफ Fe. ओके, प्लीज रिमेंबर. So this is about what? Binding energy. Next we will start nuclear force. Okay, yes. Over? Any doubts? No, right?
Okay, now we'll start nuclear force. All right. Yes, न्यूक्लियर फोर्स किधर रहेगा? inside the nucleus. वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट होगा दैट इज न्यूक्लियर फोर्स. ओके, सो नॉर्मली आपको पता है, ओके, देयर आर सम फोर्सेस, ओके, नॉर्मल नेचर में आप ऑब्जर्व करते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, अब नेक्स्ट है न्यूक्लियर फोर्स. ओके, ये देखिए, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ओके, दीज आर द टाइप ऑफ फोर्स. यस ओम, करेक्ट. ग्रेविटेशनल फोर्स. नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अदरवाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स you just say. Okay, electromagnetic force, right? Next one, which type of nuclear force? Nuclear force. Okay, ये क्या है, ऐसे क्यों आया? ओके, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ओके, आपको किधर लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस. ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस के बीच में लगेगा? टू मासेस के बीच में लगेगा. ओके, एंड इट इज अ सेंट्रल फोर्स, राइट? Yes. सेंट्रल फोर्स. ओके, और ये फोर्स तो आपको पता है क्या है? फोर्स का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? जी m1 m2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, ये है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, एंड इट इज अबाउट लॉन्ग रेंज फोर्स, राइट? हाँ, नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके लिए? ये किसके लिए? मासेस के लिए. ओके, मासेस के बीच में क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड इट इज अ इनफाइनाइट रेंज फोर्स, राइट? ईएम फोर्स किधर लगेगा? बिटवीन चार्जेस. ओके, सो ईएम फोर्स आपको किधर लगेगा? इट इज फॉर चार्जेस. चार्जेस के लिए क्या लगेगा? ईएम फोर्स लगेगा, राइट? और इसका फॉर्मूला क्या है बोले तो, कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. इधर मासेस की जगह क्या रहेगा? चार्जेस रहेगा. ओके, Q1 इज द वन चार्ज, Q2 इज सेकेंड चार्ज. ओके, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? R. ओके, सेम लाइक दिस. वही कॉन्सेप्ट है, मास की जगह क्या रहेगा? चार्ज रहेगा. चार्ज को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं Q से. ओके, इट माइट बी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. ओके, जब भी चार्ज का मामला है तो आपको कूलम्ब फोर्स यूज करना पड़ेगा. वैसे अब न्यूक्लियर फोर्स कब रहेगा? दो न्यूक्लियर है. सी, न्यूक्लियर फोर्स किधर रहेगा बोले तो, न्यूक्लियस का अंदर रहेगा. न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस. ओके, ये जो कूलम्ब फोर्स है इसके लिए एक लिमिटेशन है. ओके, दिस इज आल्सो प्रीवियस क्वेश्चन. ओके, इसके लिए लिमिटेशन है, ये आप अप्लाई कर सकते विद इन रेंज. ओके, ये जो रेंज है ना, विद इन रेंज R must be, okay, greater than or equal to 10 power minus 15 मीटर. ओके, ये प्रीवियस क्वेश्चन है. आप चार्जेस के लिए आप अगर आपको यूज करना है फोर्स, ओके, दैट इज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ये कब तक लगेगा? मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 10 पावर माइनस 15 मीटर होना चाहिए. उतना होना चाहिए, नहीं तो उससे भी बड़ा डिस्टेंस होना चाहिए. बोले तो 10 पावर माइनस 14 मीटर, माइनस 13, माइनस 12. ओके, उससे भी बड़ा है तो क्या कर सकते हैं? आप अप्लाई कर सकते हैं. इससे छोटा है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते. अगर 10 पावर माइनस 16 मीटर है, ओके, देन यू कांट अप्लाई व्हाट? यू कांट अप्लाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. क्यों? ये जो न्यूक्लियस है ना, प्लीज रिमेंबर, ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस का साइज कितना है बोले तो, ओके, इसका जो साइज है ना कितना है बोले तो 10 पावर माइनस 15 मीटर. दिस इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस. ओके,
अगर आप 10 पावर माइनस 15 से भी छोटा वैल्यू ले रहे बोले तो आप किसके अंदर जा रहे हैं? न्यूक्लियस के अंदर जा रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर गए तो तब ये फोर्स वैलिड नहीं है, राइट। उसके लिए आपको कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा? न्यूक्लियर फोर्स, राइट। अगर इधर ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, अगर आप अप्लाई कर दिया, ओके, सपोज न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा? वो प्रोटॉन भी रहेगा, उसके साथ न्यूट्रॉन भी रहेगा, राइट। प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है। अगर अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाए होते ना, ये जो प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपल होके बाहर आ जाएगा, राइट। बट फिर भी क्या हो रहा है? सब जो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर ही है, ओके। तो समझ लेने का उधर क्या ये नहीं है, क्या अप्लाई नहीं होता? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होता है, इसलिए क्या है? प्रोटॉन सब अंदर है, ओके। तो उधर क्या है? न्यूक्लियर फोर्स, ओके, राइट। सो प्लीज रिमेंबर, ओके। हाँ, न्यूक्लियर फोर्स किधर रहेगा? इनसाइड द न्यूक्लियस, ओके। दिस इज ऑल इनसाइड द न्यूक्लियस, ओके, right, inside the nucleus. Now we will see the characteristic of nuclear force, okay. We will see the characteristic of the nucleus, okay, nuclear force. और ये जो प्रोटॉन सब जो अंदर है ना, एक ही इसमें, ओके, न्यूक्लियस के अंदर, वो सब अंदर रहने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूक्लियर फोर्स। वही न्यूक्लियर फोर्स ने क्या कर रहे हैं? सब प्रोटॉन्स को अंदर पकड़ के रखा है, ओके। So that is the thing, okay. Nuclear force, हाँ, बताओ, what are nuclear force which exist? Force which exist in nucleus, inside nucleus, okay, चल रहा है, and which is responsible for, okay, binding of nucleus, यही रिस्पॉन्सिबल है, ओके, पूरा न्यूक्लियस को बाइंड करके रखने में, ओके। सो विच फोर्स? that force we call it as what? Nuclear force. Now write down characteristic of nuclear force. इनके भी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, राइट। एरिक फोर्स की उसका कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। अगर आप कूलम फोर्स लगा रहे हैं, ओके, उसका भी कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। सेम चार्ज से तो क्या होता है? रिपल होता है, डिफरेंट है तो अट्रैक्ट होता है, राइट। मैग्नेटिक फोर्स में भी ऐसे सेम पोल है तो क्या होता है? रिपल, राइट। डिफरेंट है तो अट्रैक्ट होता है, लाइक दैट। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज इट्स व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक, लाइक दैट, ओके। वैसे न्यूक्लियर फोर्स का भी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है, ओके। विल सी दोस कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ओके। ये भी आ सकता है, ओके, आपके एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट? न्यूक्लियर फोर्स। फर्स्ट वन, ओके, हाँ, बताइए, इज इट चार्ज डिपेंडेंट और चार्ज इंडिपेंडेंट? कैरेक्टरिस्टिक of nuclear force, okay, of nuclear force, हाँ, बताइए, ये चार्ज डिपेंडेंट है क्या चार्ज इंडिपेंडेंट है? यस, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ओके, इट इज ऑफ चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, राइट। हाँ, तो चार्ज इंडिपेंडेंट है इसलिए सब प्रोटॉन्स क्या है? न्यूक्लियस के अंदर है, ओके। चार्ज डिपेंडेंट होता तो क्या होता था? पूरा प्रोटॉन सब बाहर हो जाता ना, राइट। इट इज अ चार्ज इंडिपेंडेंट, मतलब फोर्स कैसे लग सकता है? प्रोटॉन के बीच में हो सकता है, राइट। नहीं तो करेक्ट, हाँ, यस। तो फोर्स क्या हो सकता है? दो प्रोटॉन के बीच में हो सकता है, नहीं तो न्यूट्रॉन के बीच में हो सकता है फोर्स, नहीं तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, मतलब कुछ भी, ये सब पॉसिबिलिटी है, ओके। इट इज अ चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव, दैट इज ऑफ इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, राइट। ये कैसा फोर्स है? शॉर्ट रेंज फोर्स। क्यों?
न्यूक्लियस की साइज विद इन न्यूक्लियस के अंदर हो जाता है ना. न्यूक्लियस का साइज कितना है? यस, मतलब विद इन 10 पावर -15 मीटर. इसके ये रेंज के अंदर होना चाहिए तभी ये लगेगा, नहीं तो इसके थोड़ा भी बाहर गए तो कौन सा फोर्स आएगा आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आएगा. दिस इज ऑफ नेक्स्ट पॉइंट. और इसके बाद ओके, थर्ड पॉइंट. ओके, इट इज 10 पावर 38 टाइम्स. ओके, it is okay 10 power 38 times greater than what? Which force? Gravitational force. Okay, it is 10 power 38 times okay stronger or greater. Okay, stronger or चाहे तो greater लिखो. Okay, greater then हाँ कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, एंड हाँ कूलम फोर्स से कितना टाइम्स ये है? 10 पावर 2 टाइम्स. ओके, एंड इट इज 10 पावर 2 टाइम्स ओके स्ट्रॉन्गर देन और ग्रेटर देन which force? Coulomb force. Okay, that is electromagnetic force. Otherwise write down here EM चलता है, कैसे भी लिखो. ओके, ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है 10 पावर 38 टाइम्स ये है. ओके, बड़ा है. और कूलम फोर्स है 10 पावर 2 टाइम्स क्या है? बड़ा है. ओके, सो इट इज अ लार्ज नंबर. ओके, नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ वन. it is non-central force. ये जो कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये सब कैसा है? सेंट्रल फोर्स है, राइट? वेरियस न्यूक्लियर फोर्स इज व्हाट? नॉन सेंट्रल फोर्स. ओके, राइट? सो दिस इज आल्सो नेक्स्ट पॉइंट. ओके, राइट. नेक्स्ट वन इसके साथ इट इज स्पिन डिपेंडेंट फोर्स. ये कैसा है? स्पिन के ऊपर डिपेंडेंट. ओके, इट इज स्पिन डिपेंडेंट फोर्स. सो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक फोर्स. ओके, दोज आर ऑफ फर्स्ट पॉइंट क्या है? न्यूक्लियर फोर्स कैसा फोर्स है? चार्ज इंडिपेंडेंट है. इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स एंड इट इज अ स्पिन डिपेंडेंट फोर्स. इंडिपेंडेंट उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं. स्पिन डिपेंडेंट इज नथिंग बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? स्पिन. उनके स्पिन रहता है ना प्रोटॉन्स के वगैरह, वो स्पिन के ऊपर क्या रहेगा? ये डिपेंड रहेगा. ओके, और उसके बाद इट इज व्हाट? नॉन सेंट्रल फोर्स. ओके, सेंटर टू सेंटर ऐसे नहीं लगेगा. और उसके बाद ये ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना? 10 पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है. ओके, और कूलम फोर्स से 10 पावर 2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है. ओके, और उसके बाद चार्ज इंडिपेंडेंट एंड इट इज अबाउट शॉर्ट रेंज फोर्स. विद इन द न्यूक्लियस लगेगा, इसलिए क्या है? न्यूक्लियस का साइज कितना है? 10 पावर -15 मीटर. इसको ये बोलते हैं फर्मी मीटर. ओके, सो रिमेंबर दीज आर द व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? न्यूक्लियर फोर्स. ओके, सो टुडेज सेक्शन विल कंप्लीट हियर. टुमारो वी विल स्टार्ट व्हाट? रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी क्यों होता है? ओके, उसके बाद रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ देखेंगे. ठीक है, और उसके बाद अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके देखेंगे. उधर रेडियो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगा. ओके, उसके बाद फ्यूजन एंड फिजन देखते हैं. ओके, सो दैट्स इट. सो टुडेज सेक्शन विल एंड हियर ओनली. ओके, अगेन टुमारो विल मीट विद द फ्रेश कॉन्सेप्ट. ओके, यस.